सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मुझे पता है कि ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है, क्योंकि यार देखो यार, मेरे जो दिन हो रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। मतलब मेरे समर वेकेशन जस्ट ओवर हुए हैं एंड यहाँ पर उसके बाद से मैं लगातार 2 दिन स्कूल गया हूँ। एंड आज भी मैंने स्कूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्कूल से जस्ट आया था, फिर मैंने अपने बैग से अच्छे तरीके से अपने सामान को निकाला था। एंड उसके बाद फिर मैं शाम से मैं पढ़ने बैठ चुका था, क्योंकि यार देखो, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स लेके बैठ चुका था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मुझे चैप्टर नंबर 3 के नोट्स को अपने कंटिन्यू करना था, जो कि था मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा का, आई गेस। एंड इसमें मैं लेक्चर नंबर 4 को भी अटेंड करा था। चलिए, एंड देखो, स्टैटिस्टिक्स मुझे मतलब उतना ज़्यादा तो हार्ड नहीं लगता है, पर इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए मैं अपना संदीप गर्ग बुक भी मैं साइड बाय साइड पढ़ रहा था। मतलब इसमें बहुत अच्छे तरीके से इजीली दिया हुआ है, मतलब टर्म्स को अच्छे तरीके से। तो इससे मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहे थे। एंड उसके साथ ही साथ मैं लेक्चर्स भी ले रहा था। एंड ये आई गेस मुझे 2 घंटे के अराउंड लगे थे ख़त्म होने में। मतलब मैं ये 2x स्पीड में देख रहा था। एंड ये मैंने हाफ देख भी लिया था लास्ट डे। तो आज मेरे 45 मिनट्स तक का ये लेक्चर था, ठीक है। मतलब वो मैं करके कंप्लीट हो चुका था अच्छे तरीके से। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अकाउंटेंसी, क्योंकि देखो, अकाउंटेंसी मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मतलब मैं प्रोडक्टिव फील करूँ या ना करूँ, मतलब मुझे अकाउंटेंसी रोज़ पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि यार अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड इसको मुझे रोज़ टाइम देना होता है। तो मैं आज भी पढ़ने बैठा था। तो सबसे पहले मुझे जर्नल का अच्छे तरीके से रिविजन करना था, क्योंकि जर्नल इज़ द ABCD ऑफ अकाउंटेंसी। तो फिर क्या, मैं ABCD पढ़ने बैठ चुका था। एंड यहाँ पर मेरा ABCD अच्छे तरीके से रिविजन हो चुका था। एंड इसमें मैं अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहा था, जो कि मैंने बनाया था। एंड ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि इसमें जितने भी जर्नल एंट्रीज है ना, वो सब कुछ एक ही जगह पे लिखे हुए हैं 2-3 पेजेस में। एंड तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 6 जुलाई से हमारे PT1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में सेकेंड बोर्ड के बाद एडमिशन स्टार्ट हुए थे, मतलब ज़्यादातर बच्चों के। तो ये है स्कूल की बात। तो अगर मैं अपना बैच की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो, हमारे बैच में अभी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है, पर मेरे बैकलॉग बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो फिर क्या, मैं अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ। और इसीलिए तो इस वीडियो का टाइटल भी कंप्लीशन ऑफ बैकलॉग है ना। एंड देन फिर उस दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड दिस इज़ द क्लिप ऑफ नेक्स्ट डे। एंड उस दिन मैं अच्छे तरीके से शाम को पढ़ने बैठा था, क्योंकि पूरा दिन मैं स्कूल में ही बीत चुका था, ठीक है। देन फिर मैं अच्छे तरीके से चाय को इन्जॉय करता हूँ एंड फिर मैं पढ़ने बैठ चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं BST का रिवीजन कर लेता हूँ, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल चुका था। एंड चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आ रहे हैं मेरे PT1 एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर लेता हूँ ऑल इन वन वाले बुक से, क्योंकि इसमें शॉर्टली सब कुछ दिए हुए हैं एंड सब कुछ है। मतलब जितने भी थ्योरी है आपके पूनम गांधी या NCERT का, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वाली बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यू कैन गो विद दिस बुक। एंड दिस इज़ नॉट फॉर प्रमोशन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी बुक अपने क्लास 11th के लिए यूज़ करता हूँ, तो वो है क्वेश्चन बैंक बाय ओसवाल बुक, जो कि चारों सब्जेक्ट में मैंने ऑर्डर कर रखे थे, जो कि इंग्लिश, BST, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी का है। एंड ये बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर अकाउंटेंसी वाला बुक को अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले इसमें आपको कंटेंट मिल जाता है, फिर आपको CBSE का टाइपोलॉजिकल क्वेश्चंस मिल जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको थ्योरीज नोट मिल जाते हैं। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से खोल के दिखा देता हूँ, तो ये रहा आपके थ्योरी नोट्स। एंड उसके साथ ही साथ आपको 1 टिप नोट मिल जाता है। एंड माइंड मैप तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, एंड इसको आपको लास्ट मिनट में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एंड एट दी एंड यहाँ पर आपको 2 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाता है, जो कि फुल सिलेबस का होता है। सो यू कैन गो विद दिस बुक। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं अकाउंटेंसी पढ़ने बैठ चुका था। एंड अकाउंटेंसी में मैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर देख रहा था, जो कि मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं जितने तक भी किया उतने ज़्यादा तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगे हैं। मतलब जर्नल एंड लेजर्स से तो ईजी है, ठीक है। एंड इसमें 3 लेक्चर्स लगे हैं। एंड तो सबसे पहला लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा था, एंड उसके बाद फिर मुझे 2 लेक्चर्स और भी कंप्लीट करना है। तो यही रहा आज का वीडियो। तो मेरा यहाँ पर थैंक यू स्लाइड भी आ चुका था, तो ये वाला लेक्चर भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो उसके साथ ही साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको अपना नोट दिखा देता हूँ। तो 2 या 3 पेजेस का नोट बनाया था, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम बहुत ज़्यादा करीब है ठीक है को हिट करने में, तो जल्दी से करवा दो। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।